श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली आंवला नवमी की कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर ये इतना आंवला रोज दान करते हैं और इसी तरीके से ये दान करते रहे तो हमारा तो सारा धन जो है खत्म हो जाएगा और हमको भूखों मरना पड़ेगा। तो एक दिन बेटा जो है बाप से कहने लगा कि ऐसे तो आप सारा धन जो है लुटवा दोगे और हमें भूखों मरना पड़ेगा, इसलिए आप जो है आंवला दान करना बंद कर दें। राजा रानी से उनके बेटे ने ऐसा कहा तो राजा रानी जो है बहुत दुखी हो गए और दुख के मारे उन्होंने महल छोड़ दिया और राजा रानी दुख के मारे एक उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। वहां उन्हें भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका 7 दिनों तक, और आंवला दान किए बिना वह राजा खाना नहीं खाता था। तब भगवान ने सोचा, इस तरीके से उन दोनों को 7 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए। तब एक दिन भगवान ने सोचा, अगर मैं इनका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं पूछेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान कर और फिर अपना भोजन कर। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के दाता राजमहल से राजा रानी के निकल से बेटे बहू के जो दाने दाने के भी मोहताज हो गए। उनके घर में, उनके महल में जो है अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा लगा मानो उनका तो अन्नदाता से जो है वैर पड़ गया हुआ। आसपास के लोग कहने लगे, जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ तो वहां तुम्हारा वे सब दुख दूर कर देंगे। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि चलो यहाँ भूखों मर रहे हैं तो वहीं चल के देखते हैं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। दूसरी जगह तो अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो भीख भी मांग लेंगे। ऐसा सोच करके दोनों पति पत्नी जो है वहां से चल देते हैं। तो दोनों पति पत्नी वहां पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पहुंचते तो रानी जो है उनको ऊपर से देख लिया और अपने आदमी से कहा कि इनको दोनों को जो है तुम काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू कैसे रोने लगी, जैसी बात है बता, क्या बात है, क्यों रो रही है, ये तूने गरम गरम मेरी पीठ पे क्या गिराया? कि कुछ नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, ये तो मेरा आंख का आंसू गिरा है। कि तेरी आंख का आंसू मेरी पीठ पर क्यों गिरा है, क्या बात है, क्या ऐसा क्या हुआ जो तेरी आंख में से आंसू निकल आए? तो बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी, हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने जो है हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे आपने उस राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।